क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बाहर खाना खाते ही अचानक इतनी ज़्यादा प्यास क्यों लगने लगती है? आज हम एक ऐसी बात डिस्कस करने वाले हैं जो हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कई बार महसूस की है, लेकिन शायद कभी रुककर इसके पीछे की वजह नहीं समझी। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, जब घर का सादा खाना खाते हैं जैसे रोटी, दाल, सब्जी, तो खाने के बाद उतनी ज़्यादा प्यास नहीं लगती। लेकिन जैसे ही बाहर का खाना खाते हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, फ्राइज़ या चाइनीज़, पानी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी पी लो, प्यास मानो रुकती ही नहीं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे गला सूख ही गया हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? आज इसी बात को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है ज़्यादा नमक, यानी ज़्यादा सोडियम। फास्ट फूड में अक्सर घर के खाने के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा नमक इस्तेमाल किया जाता है। नमक ज़्यादा इसलिए डाला जाता है क्योंकि नमक खाने के स्वाद को बढ़ाता है और दिमाग को खाने के लिए इंकरेज करता है। अब जब ये एक्स्ट्रा नमक हमारे शरीर में जाता है तो खून में सोडियम का लेवल बढ़ने लगता है। शरीर हमेशा पानी और नमक का एक बैलेंस बनाए रखना चाहता है, और जैसे ही बैलेंस बिगड़ने लगता है शरीर की कोशिकाएं अपने अंदर का पानी छोड़ने लगती हैं ताकि सोडियम को डाइल्यूट किया जा सके। उसी समय दिमाग को सिग्नल जाता है हमें और पानी चाहिए, और यही सिग्नल हमें तेज प्यास के रूप में महसूस होता है। इसीलिए बाहर का खाना खाने के बाद बार बार पानी पीने का मन करता है। अब इसकी दूसरी वजह समझते हैं। बाहर का खाना अक्सर हैवी होता है, यानी उसमें ज़्यादा तेल, ज़्यादा चीज़, ज़्यादा फैट और प्रोटीन होता है। ऐसे खाने को पचाना शरीर के लिए आसान नहीं होता। डाइजेशन के दौरान शरीर को ज़्यादा एंजाइम्स बनाने पड़ते हैं और इस पूरी प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। जब डाइजेशन प्रोसेस में शरीर का पानी खर्च होने लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि गला सूख रहा है, बहुत प्यास लग रही है। इसी लॉजिक से घर की बनी चीज़ें जैसे पूड़ियाँ, पकौड़े, कचौड़ी वगैरह जो फैट रिच होते हैं, उन्हें खाने के बाद भी प्यास ज़्यादा लगती है। यानी प्यास सिर्फ बाहर के खाने से नहीं, हेवी, ऑयली और फैट रिच खाने से जुड़ी होती है। अब यहाँ आता है एक इंटरेस्टिंग लेकिन स्मार्ट बिजनेस एंगल। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब भी आप पिज़्ज़ा, बर्गर या फ्राइज़ लेते हैं तो साथ में कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बो अक्सर ऑफर किया जाता है। इसके पीछे एक बहुत सिंपल वजह है। ज़्यादा नमक यानी कि ज़्यादा प्यास यानी कि ड्रिंक की ज़रूरत। कोल्ड ड्रिंक्स अक्सर पानी बेस्ड होती हैं और फूड कंपनीज़ के लिए इनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कम कॉस्ट में ज़्यादा मुनाफा। इसीलिए ये कॉम्बो कोई एक्सीडेंटली नहीं देता। ये पूरी तरह से एक प्लान्ड सेलिंग स्ट्रेटजी होती है जिससे आप ज़्यादा पिएं और कंपनी ज़्यादा कमाएं। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि कोल्ड ड्रिंक ही क्यों, सादा पानी क्यों नहीं? जब हम बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़ जैसे खाने खाते हैं तो उनमें मौजूद चीज़, फैट और तेल मुंह और गले में एक तरह की चिकनी परत बना देता है। इस वजह से अगला बाइट उतना फ्रेश नहीं लगता। अब यहाँ सोडा या फिज़ वाली ड्रिंक काम आती है। इनमें मौजूद हल्का एसिडिक नेचर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस चिकनाहट को कुछ हद तक साफ कर देती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है पैलेट क्लेंजिंग, यानी मुंह का स्वाद फिर से न्यूट्रल हो जाता है और दिमाग को लगता है अगला बाइट लिया जा सकता है। अब बात करते हैं दिमाग के खेल की। जब हम नमकीन, फ्राइज़ के साथ मीठी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो दिमाग को स्वीट प्लस सॉल्टी प्लस फैट, ये तीनों सिग्नल्स एक साथ मिलते हैं। ये कॉम्बिनेशन दिमाग के प्लेजर सिस्टम को ज़्यादा एक्साइट कर देता है या कंफ्यूज कर देता है। इसी एक्साइटमेंट फेज के दौरान दिमाग को पेट भर गया वाला सिग्नल थोड़ा लेट या बहुत वीक मिलता है। इस स्टेट को कहा जाता है ब्लिस पॉइंट, यानी खाना इतना टेस्टी लगता है कि रुकने का मन ही नहीं करता। नतीजा ये होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं और पोर्शन साइज हमें पता चले बिना बढ़ता चला जाता है। इसीलिए बाहर का खाना सिर्फ स्वाद का मामला नहीं है, ये पूरा फूड साइंस और साइकोलॉजी का खेल है। अगली बार जब बाहर खाने खाने के बाद गला सूखे तो याद रखना, ये प्यास पूरी तरह नेचुरल नहीं है बल्कि लार्जली मैन्युफैक्चर की गई है। अब आखिरी सवाल ये है कि इससे बचे कैसे? इसका जवाब बहुत सिंपल है। जब भी बाहर खाना खाओ तो कोशिश करो सादा पानी, दही, छाछ, लस्सी इत्यादि पीने की। इसमें नेचुरली होते हैं गुड बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, जो डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और ब्लोटिंग कम करते हैं और पेट को ज़्यादा आराम देते हैं।
तो अब आप कहोगे ये सब तो ठीक है, लेकिन पिज़्ज़ा के साथ लस्सी कौन पीता है? ये बिल्कुल सही बात है। लस्सी नहीं तो कम से कम सादा पानी तो पी ही सकते हैं। थोड़ी समझदारी, थोड़ा बैलेंस और थोड़ी अवेयरनेस, बस इतना ही काफ़ी है अपनी सेहत को लॉन्ग टर्म में संभालने के लिए। अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ नया समझाया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही काम की बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो बाहर का खाना बहुत पसंद करता हो।